गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मॉर्निंग के क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया था, तो उसके कुछ टॉपिक्स बच गए थे। कुछ टॉपिक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक जैसे सपोज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब मैं समझा दूँ लोगों को कि स्टिमुलस मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस विच डिस्टर्ब योर बॉडी एक्टिविटीज़। लाइक जैसे मान लो आप नॉर्मली बैठे हो, ठीक है, कभी आप देखते हो कि बैठे रहते हैं, प्रेस गर्म चीज़ें अगर लग जाती है तो फिर आप अपने आप हाथ ये भी नहीं देखते हो कि कहाँ पे लगा है और किस चीज़ को हमें हटाना है। क्या होता है, सडन आपका हैंड वापस चला जाता है। ये होता है आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम के प्रेजेंस के कारण। तो जो जिस वजह से ये प्रोसेस हो रही है वो कहलाता है आपका स्टिमुलस। जैसे बैठे रहिए, कोई पेन आपकी बॉडी में पिंच करता है, हाथ हटा लेते तो जो पिंच करने वाली पेंसिल्स है वो हो गई स्टिमुलस। अब वेरियस टाइप का स्टिमुलस होते हैं, इसमें दो चीज़ें आप समझा दें। दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं स्टिमुलस के, अगेन दो तरह की मूवमेंट्स हो गई। एक हो गया आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स वे मूवमेंट्स होते हैं जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करते हैं। लाइक सिंपली आप ऐसे ही इसका एग्जांपल समझो, फोटोट्रॉपीज। फोटोट्रॉपीज एक गमले लो, गमले में एक प्लांट्स लगा दो और उस प्लांट को एक गत्ते में रख दो और उससे रखने के बाद उसके एक एरिया को किसी भी एक पोर्शन पे क्या करो, होल्ड कर दो, यानी उधर से लगे कि सनलाइट उसी डायरेक्शन में उसी रास्ते से आ रही है। तो ये हम देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में सन की लाइट आ रही थी वो प्लांट उसी तरफ मूवमेंट्स कर रहा है। तो जब कोई भी चीज़ स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट्स करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपीज। जैसे आपके बुक्स में पिक्चर्स में दिखाया गया होगा कि एक ऐसे गमला है, गमले में प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ से सपोज यहाँ से सनलाइट आ रही है आपकी, ठीक। तो ये प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कहलाता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जो हमारी बॉडी रिएक्ट करते हैं, जैसे जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब के सब लगभग किसी ना किसी स्टिमुलस को से हेल्प कर, जैसे मतलब टेस्ट के लिए टंग हो गई, फोटो के लिए आपकी आईज हो गई, स्किन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नास्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट्स तो क्लियर हो गए ना, ठीक है, यानी मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट्स, और नास्टिक मूवमेंट्स मीन्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। जैसे लाइक पिक्चर्स में आप देखिए टच मी नॉट प्लांट्स है। टच मी नॉट प्लांट्स में क्या होता है, आप अक्सर देखते होंगे जब उसके लीव को आप टच करते हैं, क्या करते हैं, टच करते हैं तो उसकी लीव पहले क्या है, इस फॉर्म में सपोज रहती है, लाइक दिस। मान लीजिए सपोज मिमोसा प्यूडिका साइंटिफिक नेम है टच मी नॉट का, मिमोसा प्यूडिका। तो उसको जैसे ही आप टच करते हैं, यानी आपका हैंड सपोज स्टिमुलस है, जैसे ही टच करते हैं उसकी लीव क्या होती है, सिकुड़ जाती है। इसका रीज़न है, रीज़न क्यों सिकुड़ जाती है इसको ध्यान से समझो। देखो ये इसके स्टेम है, ये जो इसकी स्टिमुलस होते हैं इसमें जो होते हैं आपके वाटर्स भरे होते हैं, यानी एक तरह से पानी का लेवल इसमें भरा। जैसे ही हम टच करते हैं उस चीज़ को तो वो बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने के कारण क्या होता है, उसका जो वाटर का लेवल है, सारा वाटर का लेवल इस स्टेम में चला आता है। तो जब इसका वाटर का लेवल इस स्टेम में चला आता है तो ये क्या होता है, ये एकदम स्ट्रेट फॉर्म में रहती है, वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ये जब इसमें हल्का ढीलापन आ जाएगा, लूज हो जाएंगी तो लीफ क्या होती है, अपने आप सिकुड़ जाती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे फिर वाटर का लेवल क्या होता है, इसमें बढ़ता जाता है और पत्तियाँ फिर अपनी स्ट्रेट फॉर्म में हो जाती हैं। तो जब कोई भी बॉडी ऑर्गन स्टिमुलस के डायरेक्शन में अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाएगा।
और अगर स्टिमुलस के अगेंस्ट जैसे हम मान लो यहाँ टच कर रहे हैं तो ये हमारी तरफ ना आके वो क्या रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया नास्टी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बाय मीन्स होता है द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी। अब एक्सक्रीशन प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो जो एक्सक्रीशन मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ए ह्यूमन बॉडी, स्वेट, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस, ये आपके मेन जो हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी से रिलीज होती है। अब मेन एक्सक्रीशनरी सिस्टम, एक्सक्रीशन मीन्स यूरिन को बाहर रिमूव करना। तो होता क्या है, किससे फिल्ट्रेट होता है, इन किडनी, यानी किडनी हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको निकाल के बाहर कर देता है, और जो उसमें यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको वो रीअब्सॉर्ब करता है। वन पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है, सिंपली ऐसे समझ लो इसको। लाइक दिस, एक लाइक ये आपके ऐसे सपोज दो किडनी होती है, इसमें दो पाइप, एक होती है आपका रीनल आर्टरी और एक होता है रीनल वेन। अब रीनल आर्टरी जो है वो क्या करती है, डर्टी ब्लड्स को लेके किडनी में आती है। कहाँ आती है, किडनी में आती है। अब किडनी में एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है, एक एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में क्या होता है, इसकी साइज लाइक दिस, एक छन्नी की तरह होता है ये, ठीक है। ये एक छन्नी की तरह होता है नेफ्रॉन। जब तो डर्टी ब्लड्स आता है वोमेन कैप्सूल में तो यहाँ पर वो फिल्ट्रेट होता है ब्लड, तो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो फिल्ट्रेट होकर वोमेन कैप्सूल में चले आते हैं। बाकी जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी में फिर रीनल वेन्स के थ्रू रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक। अब जब फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो यहाँ एक यूरिन लाइक दिस टाइप पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें लाइक ये यूरिनरी ब्लैडर है। इस रास्ते आते आते ये यूरिन ब्लैडर में जब पहुँचता है तो ये पाउच जो है वो फूल जाती है। तो जब फूलने लगती है, पानी भर जाता है यूरिन, तो वी फिल गो टू टॉयलेट, तभी हमें नेचर कॉल लगती है। अंडरस्टैंड। तो ये रहा आपका, अभी सिंपली टर्म्स में इसमें हम समझेंगे, हाई क्लास में बहुत डिटेल है ये, लेकिन अब इतना हम नहीं जाने, बस इतना समझिए कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है हमारे बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लांट में एक्सक्रीशन। प्लांट में एक्सक्रीशन वायर वेपर्स हो गए, कार्बन डाइऑक्सीजन हो गए, और रात में क्या करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दिन में वही कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने फूड प्रिपरेशन के लिए यूज़ करता है, लेकिन जो प्रोसेस आपके स्टेट फॉर्म में चलती है दिन के समय, वही रिवर्स हो जाता है रिएक्शन ड्यूरिंग नाइट्स। यानी दिन के समय क्या करेगा, जो अपना प्रोडक्ट्स है वो ऑक्सीजन रिमूव करता है, लेकिन रात में क्या करेगा, रात में कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिमूव करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूवमेंट। मूवमेंट्स मतलब चेंज टू प्लेस, यानी एक प्लेस जो चेंज करके दूसरे प्लेस पे जाना, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका मूवमेंट्स कहलाता है। अब मूवमेंट्स आपके वेरियस टाइप से चल के मूवमेंट्स हो सकता है,
रनिंग करके मूवमेंट्स हो सकता है, क्रोल करके मूवमेंट्स होता है, क्लाइंब करके मूवमेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो ये वेरियस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिप्रोडक्शन। अब मूवमेंट्स माइग्रेशन भी आप सुनेंगे, माइग्रेटिंग बर्ड्स, यानी जब सीजन वेदर चेंज होते हैं तो बहुत से बर्ड्स क्या होते हैं, दूसरे प्लेस से अपने यहाँ चले आते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स जो है वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड बाय मीन्स कि जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ अपने टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, वो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन by means the formation of new species from parents or bodies, यानी पेरेंट्स से नए जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन तीन तरह के, मान के चलिए दो तरह के होते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल से, सिंगल पेरेंट, जैसे सपोज मान लीजिए ये एक अमीबा है, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट सेल, ये सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट करके टू डॉटर सेल फॉर्म करे, टू भी कर सकता है और मोर भी कर सकता है। ठीक है, तो वो कहलाता है एसेक्सुअल, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होगी। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट सेल, यानी एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा। यानी मेल और फीमेल के फ्यूजन से जो गैमेट सेल बनी, उसके द्वारा जो न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा वो सेक्सुअल कहलाएगा। और एसेक्सुअल मींस ए सिंगल, क्लियर है ना, सिंगल गैमेट सेल्स। ठीक है, एक टर्म्स आता है इसमें एसेक्सुअल में ही, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मींस द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ओल्ड प्लांट बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ। ठीक है, यानी नए पुराने पौधों से ही नए पौधों का बनना, चाहे वो उसके लीफ से बने, चाहे वो उसके स्टेम से बने, चाहे वो उसके रूट से बने, वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक नेचुरली भी होता है और एक आर्टिफिशियली भी होता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आपकी कटिंग आ जाएगी, आपकी लेयरिंग आ जाती है, आपकी क्राफ्टिंग आती है। ये सब और आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ आप जानिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। क्लियर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? चलिए, नेक्स्ट आता है हैबिटेट्स। हैबिटेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कोई भी स्पीसीज अपने आप को कहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, ये डिपेंड करता है उसके हैबिटेशंस पे। जैसे मान लीजिए फिश है, ठीक है, तो फिश के हैबिटेशन में है वाटर ही, वो पानी में ही रह सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पीसीज है जैसे आपका कैमल्स है, उसका एडॉप्टेड हैबिटेशन है आपका डिसर्ट है। ठीक है, तो हैबिटेशंस का मतलब होता है वास, स्थान। कोई भी स्पीसीज अपना हैबिटेशन चूज तब भी करता है जहाँ पर उसको उसी के अकॉर्डिंग फूड्स मिले, शेल्टर मिले, ठीक है, और एनिमी से प्रोटेक्शन मिले। यानी ये सारी चीज़ें अगर उसको जहाँ मिल रही हैं, रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिल रहा है, उसको एनिमी से खतरा कम है, उसके लिए एटमॉस्फेयर अच्छा है, उसके लिए टेम्परेचर अच्छा है, तो भी तो आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कहलाता है हैबिटेशन एंड हैबिटेट्स। तो सबका अपना अलग अलग, लैंड हैबिटेट्स किसी का होता है, किसी का वाटर हैबिटेट्स होता है, किसी का एयरी हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं। क्लियर? अब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है कॉलेज, तो उसमें अपने डाउट्स को आप
पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। समझ में आ गया? एवरीथिंग जो भी हमने एक्सप्लेन किया है वो क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू।